press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और स्पेशल वीडियो में आप देखेंगे कि सऊदी अरेबिया के स्कूल्स में रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर वकील नाजिया इलाही खान जी, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपनी सरकार की मोहर लगा दी है और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारत को वो लोग पढ़ाई जाएगी। अब मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। पाकिस्तान, हाँ, भारत एक्चुअली में पाकिस्तान को अपनी नफरत के काबिल भी नहीं समझता है, बिल्कुल भी नहीं समझता। हम अपनी नफरत के काबिल भी क्यों क्यों समझे आपको? आपकी काबिलियत ही नहीं है कि हम आपको अपनी नफरत के काबिल भी समझे। हाँ, ईरान से अभी आप जंगे जो हैं वो लड़ ही रहे थे कि अचानक से अफगानिस्तान भी आपके ऊपर हावी हो गए, तो कहीं ना कहीं तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा की जगह लात मुक्का आ चुका है। नहीं जी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान है, जज्बा सबसे ज्यादा है, हम सबसे अच्छे हैं। तो आगे से वो हंसेंगे, देखने वाले भी हंसेंगे और वो भी हंसेंगी। और वो जब ये कहेंगी कि फिर ये अफगानिस्तान मुसलमान नहीं, या तो ईरान मुसलमान नहीं, या फिर पाकिस्तान मुसलमान नहीं, या फिर सऊदी अरेबिया मुसलमान नहीं। हम क्योंकि सानिया मिर्जा को दा सानिया मिर्जा या द क्वीन सानिया मिर्जा इस भारत के लोगों ने बनाया था। मुझे याद है कि जब सानिया मिर्जा के स्कर्ट पहनने की वजह से जब उसके ऊपर फतवा जारी हुआ था, असदुद्दीन अवैसी उसके खून के प्यासे हो गए थे, हैदराबाद में वो अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, तो बहुत सारी मुसलमान लड़कियों ने उनके सपोर्ट में रैली निकाली थी, धरना दिया था कि सारे मौलवी मुल्ला हट जाओ, मुसलमान कौम की पहली लड़की हम लोगों को दिखाई दी है जो इतनी आगे बढ़ी है, जो हमारी आइडियल हो सकती है। लेकिन जब उसने शोएब मलिक को पसंद कर लिया था तो उसके बाद से ही वो हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारी जुबान से वो उतर चुकी थी। तुम एक ही करोगे ना, आज जी या तुम भी चार चार लाओगे, या तुम भी चार चार लाओगे? नहीं, चार, फिर मैं बिल्कुल तुम्हारे चार साथ चार तो इंटरव्यू नहीं करूंगी। जिस दिन मैं सुन लूंगी कि शोएब चौधरी ने दूसरी शादी की है तो मैं तुम्हारे साथ इंटरव्यू नहीं करूंगी फिर। और इंडोनेशिया ने ये घोषित किया है कि हमारे पूर्वज जो है वो भगवान राम है। ये इंडोनेशिया ने पहले भी घोषित किया था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, जब इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे तब भी उन्होंने। आज इस टॉपिक पे, आज इस खबर पे हम बात करने वाले हैं। शायद वो खबर पाकिस्तान के मौलाना हजरात तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर वो खबर पहुंची होती तो अभी तक सऊदी अरेबिया पर फतवा लग चुका होता हिंदू होने का। शायद वो खबर अभी तक पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि अगर वो खबर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलती तो शायद पाकिस्तान के लोगों में ये चीज वायरल हो चुकी होती कि भाई हिंदुस्तान ने या हिंदुओं ने सऊदी अरेबिया के ऊपर कोई साजिश कर दी है। शायद वो खबर पाकिस्तान के सोशल मीडिया तक नहीं पहुंची, क्योंकि वो खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने यह फैसला किया है कि वो अपने स्टूडेंट्स को महाभारत और रामायण पढ़ाएंगे, जो कि मैं ये समझता हूं कि अगर देखा जाए हमारा मजहब भी कहता है कि आप इल्म हासिल करो, जितना ज्यादा हो सके, जहां से मिल सके आप नॉलेज लो। अब इसी के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अयोध्या राम टेम्पल के अंदर ना तो कोई स्टील है ना ही आयरन है। इसरो ने कितना एक ऐसे सिस्टम के थ्रू उसका स्ट्रक्चर बनाया है, डेवलप किया है, इसके ऊपर बात करेंगे। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के जो न्यूज वायरल है उसके ऊपर भी थोड़ी सी, वैसे तो उनकी पर्सनल लाइफ है, जैसे भी वो गुजारे हैं या जो भी चीजें हैं, लेकिन थोड़ा सा एज ए पब्लिक, एज ए इंडियन, एज ए पाकिस्तानी हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे, बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है नाजिया इलाही खान। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी। जय जय श्री राम। बस कुछ घंटे का इंतजार है और उसके बाद इतने बड़े 500 वर्षों की तपस्या जो है वो पूरी होगी। तो मैं पाकिस्तान के तमाम हिंदू भाई बहनों को जय जय श्री राम पहुंचाना चाहती हूँ। और दीप जलाएं, वो लोग दिया अपने घर में जरूर जलाएं 22 जनवरी को, क्योंकि हम जितने भी लोग जो भगवान राम पर आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत बड़ा दिन है। नादिया जी, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से आप ये सब चीजें बोलती हैं, बात करती हैं, तो मैं ये समझता हूँ आप पे तो फतवा लग जाना चाहिए था, या तो लग चुका होगा या फिर लग जाएगा।
हाँ जी, फतवा लगाने की कोशिश भी की गई थी, पर जिस मौलाना साहब ने फतवा लगाया था, ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह, उन्होंने मुझे प्रोस्टिट्यूट बोल दिया था मजलिस इस्लाम में। और जैसे ही उन्होंने जिस्म बेचने वाली मुझे वेश्या कहा, मैंने भी एफआईआर कर डाला, और वो मौलाना साहब ऐसा छुप गए हैं, ऐसा छुप गए हैं एफआईआर और जेल जाने के डर से, कि बाकी मौलाना अब डरने लगे हैं कि कहीं मेरे ऊपर भी नाजिया एफआईआर ना कर दे। तो इसलिए फतवा वगैरह यहाँ पर मेरे ऊपर जो तो जारी नहीं होता है। और रही बात के मैं सनातन धर्म पर बहुत विश्वास करती हूँ, इससे ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, इसमें किसी को भी इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। और पर्सनली मैं भी यही चाहता हूं कि भाई कोई किसी मजहब से भी है, कोई किसी भी बिलीफ के ऊपर जो सा वो अपने अपने आप को लेके चलता है, वो उसकी पर्सनल ओपिनियन है। मेरी ये जिम्मेदारी, अब मुझे देखना है मेरी क्या जिम्मेदारी है। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं सामने वाले की रिस्पेक्ट करूं और थोड़ा सा उम्मीद करूं कि वो मेरी रिस्पेक्ट करे। यहाँ पे पाकिस्तान की अगर बात करें, या शायद बहुत से ऐसे कंट्रीज में ऐसा होता होगा कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो मेरी बात है, जो मेरी सोच है, या जो मेरा मजहब है, वही तमाम दुनिया के ऊपर इंप्लीमेंट हो। हम पूरी दुनिया में जो सा वो झंडा गाड़ दें, ये गाड़ दें, वो गाड़ दें, चाहे खुद उस मजहब को हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट करें या ना करें, चाहे खुद सच बोलें या ना बोलें, चाहे खुद हम पीस को की बात करें या ना करें, लेकिन सामने वाला जो सा भाई वो मेरे सामने वही करे जो मैं चाहता हूँ। नादिया जी क्या कहना चाहेंगी? अब तो सऊदी अरेबिया ने भी, मतलब ये एक बड़ी बहुत बड़ी खबर है कि महाभारत और इसके अलावा जो रामायण है वो वहां पे पढ़ाई जाएगी स्टूडेंट्स को। सऊदी अरबिया के शहजादों ने और सऊदी अरबिया की सरकार ने 2 साल पहले ही इस चीज को का निर्णय लिया था। सऊदी अरबिया ने 2 साल पहले ही इस बात को अनाउंस किया था, लेकिन अब इस बात पर उन लोगों ने अपने सरकार की मोहर लगा दी है, और अपने देश की मोहर लगाई है कि वो अपने तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटीज वगैरह में एक्स्ट्रा करिकुलम जो एक्टिविटीज होती है उसमें वो रामायण और महाभारता को वो लोग पढ़ाई जाएगी। अब मैं इस चीज को ना बहुत खूबसूरत तरीके से समझाना चाहती हूँ शोएब। देखिए, इस्लाम के हिसाब से और कई हदीस में यह जिक्र है कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते थे कि हिंद से जो खुशबू आती है वो उनको बहुत खूबसूरत लगती है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है। हिंद की खुशबू के बारे में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार कहा है, और ये इसकी इसकी वाज़ाह और इसको अप्रूव्ड जो है वो कई हदीसों ने भी किया है। अब आती है बात के हमारे कल्चर में और हमारे हदीस में, अल हदीस में कई बार इस बात को बताई गई है कि हिंद का जो कल्चर है वो हमेशा बहुत एडवांस रहा है, हमेशा बहुत इंटेलेक्चुअल रहा है। हिंद के कल्चर में प्रोडक्टिव चीजें बहुत ज्यादा रही हैं। जो जो हदीस की बात मैं बता रही हूँ, मैं अपने अपने मुंह से हवाबाजी नहीं कर रही हूँ, हदीस की बात बता रही हूँ। और इसमें भी वो कोई मुझे काट नहीं पाएगा कि प्रॉफेट मोहम्मद हिंद की खुशबू बहुत पसंद किया करते थे। अब आती है बात कि अंग्रेजों की भक्ति तहरीक और कुछ मुसलमानों की अपने से लिखी हुई हदीस की किताबों ने सनातन धर्म को हमेशा हमारे दिमाग में नफरत के स्वरूप डालने की कोशिश की, नफरत के हिसाब से डालने की कोशिश की। हमें हमेशा बताया, जब भी हमने सोचा कि जब हम शेक्सपियर की कहानी पढ़ सकते हैं, जब हम न्यूटन को पढ़ सकते हैं, जब हम विक्टोरिया को पढ़ सकते हैं, तो फिर हम रामायण, महाभारत और भगवत गीता क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? ओहो। जब हम क्रिश्चियंस की बातें पढ़ सकते हैं, तो हम रामायण और महाभारत क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? नाजिया जी, तो इधर इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये बड़ा बड़ा लॉजिकल पॉइंट है, और मतलब मैं ये समझ, पहले भी मैं इसके ऊपर वर्क करता रहा हूँ, सोचता रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से पाकिस्तान की, अगर, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को, जो हमें यहाँ पे थोड़ा बताया जाता है, या फिर अपना यहूदियों को, मतलब जो इसराइल के लोग हैं उनको समझते हैं ना, मतलब कि भाई ये दुश्मन है। बाकी क्रिश्चियन भी कहीं ना कहीं अहले किताब हैं, वो मैं तो ये कहता हूँ कोई भी दुश्मन नहीं, हर एक इंसान है, इक्वालिटी है, लेकिन मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूँ। भाई हमारी बुक्स में, इंग्लिश की बुक में देख लें, 10th क्लास की, इवन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बुक्स में देख लें, मैं ये चैलेंज करता हूँ कि भाई हमारी बुक्स में क्या चीजें मौजूद हैं। क्या मिस्टर चिप्स, शायद आपने भी वो स्टोरी पढ़ी हो, या इस तरीके से और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो भाई हम अगर वो लोग, उन लोगों को पढ़ सकते हैं, तो इन लोगों को क्यों नहीं पढ़ सकते? ये तो हमारे करीबी हैं, और मैं अगर ओपनली कहूँ कि शायद हम इन्हीं में से है, ओपनली अगर। एग्जैक्टली क्योंकि ये बहुत दूर की तो बात नहीं है शोएब, ये तो 76 साल की ही बात है। क्या ही पता
क्या ही पता। और मैं तो बहुत मतलब स्टैंप लगाकर बोलती हूँ कि मुझे लगता है 5 पुश्तों के बारे में मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा बताया है, लेकिन छठे पुश्त के बारे में कोई नहीं बता पा रहा है। तो क्या ही पता कि भाई हम भी सनातनी रहे होंगे। नो, और ऐसे ही है, ऐसे ही है। कोई कुछ नहीं बोल सकता है कि नहीं, हम दावा नहीं ठोक सकते हैं। अच्छा शोएब, मैं तुमको अपने अपना एकदम मतलब अपनी निजी जिंदगी के बारे में पहली बार मैं तुमको बता रही हूँ, पहली बार मैं किसी कैमरा के सामने बोल रही हूँ। तो मेरे 2006, 7, 8, 9 में बहुत अर्ली एज से पॉलिटिक्स में हूँ, और जी जी। भाषणबाजी में तो बहुत अर्ली एज से हूँ मैं। ठीक है। तो जब तुम मेरी स्पीचेस तुम 2006, 7, 8, 9 की देखोगे, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। मतलब किसी को कुछ ना समझना, एक डिक्टेटरशिप अंदर में रहना है, ऐसी वाली एक हरकत मेरे अंदर थी। चलो हटो, मैं ये हूं, तुम वहां रहो। जैसे जैसे मैंने रामायण, महाभारत, भगवत गीता पढ़ा है, मेरे अंदर जो एक शांति आई है, मेरे अंदर जो एक लगन आई है, मेरे अंदर जो एक ठहराव आया है, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। आई नो what I am right now, and I know what I was on that period, on that scenario। मैंने अपने आप को अपने सामने सिर्फ कुछ सनातनी धार्मिक किताबों को पढ़ करके चेंज होते हुए देखा है। मेरी जुबान में मिठास आई है, मेरे मेरे सोच बूझ में एक ठहराव आया है, मेरे अंदर से घमंड निकल गया है। हालांकि मेरे नाम का मतलब ही घमंडी है, नाजिया का मतलब ही घमंडी होता है। नाज तो नाज मैं, करने वाला। हाँ, तो वो सारी चीजें मैंने खुद अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शोएब चौधरी और नाज़िया अलाई खान जी का यह दमदार और मजेदार पूरा इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा और उसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जैसे कि आपने देखा, इन दोनों ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर हमारे धर्म सनातन धर्म के बारे में। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जहां एक तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ नफरत सिखाई जाती है, उनकी किताबों में हिंदुओं को लेके काफी सारा जहर भरा हुआ है, दूसरी ओर आप देख रहे हैं कि सऊदी अरेबिया, जिसको इस्लाम का गढ़ कहा जाता है, रामायण और महाभारत पढ़ाई जाएगी। तो आप सोच सकते हैं इस खबर को सुन के पाकिस्तानियों के क्या हाल हुए होंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी और नाज़िया अलाई खान जी का जो पूरे व्यूज थे वो आपको काफी ज्यादा अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और मजेदार वीडियो में। पर एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।